हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन का था मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया और कल कैसे काम करना है। तो दोस्तों, मार्केट वॉज एक्सट्रीमली वोलेटाइल। अल्दो चार्ट में हमें दोनों तरफ के मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये मार्केट ट्रेड करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अगर हम अपना एनालिसिस अगर देखेंगे और लेवल्स देखेंगे तो हमारे लेवल्स के रिस्पेक्ट तो मार्केट ने की है, ठीक है। इसलिए शायद से कल ही मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो में कि आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी इज़ डिफरेंट एंड आपके एग्जीक्यूशन की एक्यूरेसी इज़ डिफरेंट। मार्केट जो हमें प्रॉफिट देगी वो एग्जीक्यूशन का देती है, तो एग्जीक्यूशन हमारा इम्प्रूव होना चाहिए, उससे पहले साइकोलॉजी इम्प्रूव होनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज कीप यू टेलिंग कि प्लीज़ जस्ट हैव स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, स्पेशली अभी के मार्केट में। बिकॉज नाउ इट इज़ द वे मार्केट इज़ परफॉर्मिंग ना, एवरी डे वायोलेंट मूव, एवरी डे वोलेटिलिटी। तो वी रियली डोंट नो कि कहाँ से मार्केट किस टाइप से रिकवर हो जाए या डाउनफॉल दे दे या क्या दे दे, हमें कुछ नहीं पता। तो अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा भी रही है ना, तो इट इज़ बेटर टू हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दैट्स वाई कीप टेलिंग यू कि यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड इफ दैट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज हिट, सो वॉट एवर इज देयर दैट मार्केट हैज़ गिवन यू, दैट मस्ट बी इन ग्रीन। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपने बुक किया है। तो अगर एक सेटअप के ऊपर आपने काम किया है और वो सेटअप सक्सेसफुल हो गया, मार्केट हैज़ गिवन यू द रिवॉर्ड, तो उसको सेव करना सीखो। जब तक मिला हुआ प्रॉफिट आप सेव करना नहीं सीखोगे, तब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी आज की मार्केट देखो, हमारा व्यू क्या था कि ये 42,655 का लेवल है, इसके नीचे एक डाउनफॉल हमें मिल सकता है। हमने 330 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, इसने 390 तक, 390 से यहाँ तक मार्केट बिल्कुल शार्प आ गई खुलते के साथ। जब फ्लैट खुली मार्केट, वहाँ से एकदम से डाउनफॉल दे दिया एंड फिर वहाँ से रिकवर भी हो गई वेरी फास्ट, ठीक है। नाउ अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल के बाद यहाँ पर सेकंड कैंडल 655 के नीचे सस्टेन हो गई, यहाँ पर अगर पुट का ट्रेड लिया है, तो उसको कुछ 200 पॉइंट एटलीस्ट मिल गए। मतलब ऑप्शन में आपको 70, 80, 100 पॉइंट्स तक आराम से मिल गए होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉफिट को बुक करने की। अगर आपने ये सोचा कि नहीं 400, हमारे बाद जो हुआ था वो 330 तक का हुआ था, उसके नीचे तक का भी बात हुआ था, तो मैं होल्ड करूँगा ट्रेड को, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर देखो, कम से कम एक 10-15 मिनट तो मार्केट ने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि 400 के लेवल को ब्रीच करके मार्केट नीचे नहीं जा रही है। तो इतना इंडिकेशन मिलने के बाद, जैसे ही देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज़ याद रखना, ऑप्शन में पैसा तभी बनेगा जब हम मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। बिकॉज मोमेंटम के साथ जो स्पाइक आती है, वही स्पाइक में आपका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एंड अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है, ट्रेड गलत हो गया, तो आपका प्रीमियम है बहुत तेज़ी से घटता है। तो पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो मोमेंटम का है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत सारे लोग इसको आईवी स्पाइक भी बोलते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो ऊपर नीचे होती है तो प्रीमियम स्पाइक होते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट स्टैग्नेंट हो गया, होल्ड हो गया ना यहाँ पे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मोमेंटम अभी रुक चुका है, जो सेलिंग प्रेशर था वो रुक चुका है। तो इट इज़ बेटर कि एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी, मतलब अगर आपने 70, 80, 100 पॉइंट्स का भी प्रॉफिट यहाँ पे आप ले चुके हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट इन ऑप्शंस। तो यहाँ पर कम से कम आपकी 70-80% क्वांटिटी है, उसको बुक करो। जो 70-80 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, उसको सेव करो पहले, एंड बची हुई क्वांटिटी जो है उसके ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मार्केट हैज़ गिवन यू समथिंग, यू आर इन ग्रीन। लेकिन जिन्होंने अगर ये फॉलो किया होगा, यार बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर दिया। कुछ लोगों ने, जैसा मैं बोल रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी बुक की थी, कुछ क्वांटिटी के ऊपर ट्रेलिंग एसएल रखा। जिन लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं किया ना, उनका पूरा प्रॉफिट तो मार्केट ने ख़त्म कर ही दिया। अगर आप होल्ड करते रहोगे तो पूरा का पूरा कैपिटल जो आपका है ना, उसमें से आधा कैपिटल भी यहाँ पे मार्केट लेके चली गई। क्योंकि जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो प्रीमियम उतना ही जल्दी से क्या होता है, रिड्यूस भी हो जाता है, घट भी जाता है, ठीक है। तो टाइम से बुक करना बहुत ज़रूरी है। अब ओके, सेकेंड थिंग, अभी ये जो रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, इसकी कोई हमने बात नहीं की थी। तो यहाँ पे कोई कॉल का ट्रेड
मैंने तो नहीं लिया क्योंकि हमारा डिस्कशन ही नहीं था। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हम पुट के बारे में सोचने वाले थे, और वो एक सेटअप दे दिया जिसके 250 पॉइंट तकरीबन मार्केट ने हमको दे दिया स्पॉट में। तो अगर सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड लिया होगा तो कम से कम एक 80-100 पॉइंट प्रॉफिट ही हुआ होगा ऑप्शन में। लेकिन ये रिवर्सल की बात हमने नहीं की थी, तो आई डोंट नो, अगर जिसने भी यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया होगा उसको कुछ ना कुछ मिला होगा डेफिनेटली, बट दिस काइंड ऑफ मोमेंट वाज अ वेरी वेरी अनयूजुअल मोमेंट। वॉज इट यूजुअल ये वी शेप की रिकवरी जो आ गई, वॉज इट यूजुअल? नो। इसका एक्चुअली बताऊं तो या तो इस डिप का कोई रीज़न नहीं था, एंड अगर इस डिप का रीज़न था तो इस रिकवरी का कोई रीज़न नहीं था। ठीक है, अब इसको जब मैं अब मार्केट के न्यूज़ फ्लो वगैरह इन सब चीज़ों को अगर मैं काउंट करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था, ये डिप होने का भी कोई रीज़न नहीं था। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ चार्ट के ऊपर। तो चार्ट ने तो हमें जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो दे ही दिया। अगर चार्ट को फॉलो करते हैं तो चार्ट ने हमें दे दिया। ओके, ऊपर की तरफ हमारा क्या डिस्कशन था, ये अभी मार्केट के बाद मैंने लेवल एडजस्ट किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 830 का जोन था, उसके ऊपर हमने बोला था कि मार्केट फिर हमें जो है वो 43,000 तक पहले टारगेट दे सकती है ऊपर की तरफ, अगर 840 को क्रॉस करती है, एंड 4330 को अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो देन 43,130 एंड उसके ऊपर 180 का जोन जो है 180-230 वहाँ तक जा सकती है। शायद यही कुछ डिस्कशन हुआ था अपना। ठीक है, तो ये 130 तक मार्केट यहाँ पे गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, नीचे से ये लेवल कौन सा है, 42,400, 391 प्रिसाइजली, यहाँ से मार्केट रिकवर हो चुकी है। इसने आज का पीडीसी का लेवल, आज का हाई सब कुछ ब्रेक किया और अब यहाँ पे चली गई। तो इतनी जर्नी होने के बाद इसके ऊपर कॉल लेने का कॉन्फिडेंस बनेगा किसी में? नहीं बनेगा ना, एंड बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना डीप लेके इतनी जर्नी मार्केट कवर कर चुकी, तो हमें नहीं पता ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हो सकता है यहीं से नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ से नीचे आ जाए, तो कॉल लेने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे अगर लेना है तो यहाँ पे लेना है, ठीक है, ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट बने। लेकिन यहाँ ये किसको पता है कि ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है? यहाँ कुछ ना कुछ तो हमारे पास रीज़न तो होना चाहिए ना कॉल में एंट्री करने का। ऐसा कोई रीज़न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एकदम से मार्केट गिर गई, रेड के ऊपर रेड कैंडल, रेड के ऊपर रेड कैंडल, फिर 3-4 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट होती है एंड कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनाते 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 ऊपर जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल मोमेंट। तो इन सब चीज़ों में ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो ओके मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, दूसरी चीज़ कि जब मैं ये चार्ट का सेटिंग देखता हूँ तो चार्ट ने तो कुछ काम कर दिया, एक सेटअप बना, उस सेटअप के हिसाब से कुछ ना कुछ तो दे दिया हमें। लेकिन इसका रीज़न क्या है? अभी ओवरऑल सेंटिमेंट्स एंड ग्लोबल पिक्चर अगर हम देखेंगे तो ना ये डिप का कोई रीज़न था, ना रिकवरी का रीज़न था, राइट। क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट खुली तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा था। यूएस मार्केट वाज पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट इज़ पॉजिटिव। तो इस डिप का कोई रीज़न नहीं बन रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं सेंटिमेंट के बारे में सोच रहा था। देखो कल की मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो, मतलब फ्राइडे की मार्केट बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे एकदम से बुलिश हो गए। ऐसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में जो क्या करते हैं, एक दिन के कैंडल के हिसाब से अपना व्यू बनाते हैं, बुलिश या बेरिश। तो बहुत जनता होती है जो एक दिन मार्केट अगर ऊपर गई तो कॉल को कैरी करती है, वीकेंड भी हो तब भी कैरी करते हैं, उनको बिना कैरी किए ट्रेडिंग में मज़ा नहीं आता। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, कॉल कैरी किया था। तो ये डिप का मेरे को रीज़न जो है वो रीज़न मुझे यही दिखाई दे रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि यहाँ पर जो लोग कैरी करके गए थे, जैसे ही मार्केट खुल के एकदम से इसने डीप ले लिया। मैंने आपको बोला था कि वीकेंड के बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है, हॉलीडेज़ के बाद थोड़ा प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है, प्रीमियम फ्लक्चुएट करते हैं। तो जैसे ही फ्लैट खुली वहीं पर उनके जो कैरी किया था उसका प्रीमियम वैसे भी 50-60 पॉइंट ओपनिंग के साथ ही घट गया। उसके बाद जो ये नीचे डिप मिला ना, तो जो लोग कैरी करके गए थे उन सबकी कमर टूट गई यहाँ पे, पहली बात। ओके, अब हुआ क्या, ये देख के कैरी करने वाले लोग भी बेरिश हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन लॉस में स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया और पुट में नई पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। एंड जो फ्रेश ट्रेडर्स हैं ये डाउनफॉल देख के इन्होंने भी पुट में पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। और जैसे यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशंस बन गई, मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी दे दी। मतलब ऊपर जब मार्केट खुली तब ये कॉल वालों को ट्रैप किया था, नीचे उनको बेरिश बनाया, नीचे जब आ गई तो पुट वालों को ट्रैप किया और एकदम से बुलिश हो गई, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड लुकिंग एट दिस चार्ट कि यही हुआ है।
सॉरी, बट एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या था मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो स्टिक विद द चार्ट, एटलीस्ट 100-150 पॉइंट तो चार्ट दे ही देगा आपको, लेकिन सेटअप की रिस्पेक्ट करो, लेवल की रिस्पेक्ट करो, चार्ट की रिस्पेक्ट करो, चार्ट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ओके, एनीवेज, कमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसा रहा, अभी आगे कैसे काम करना है। देखो सिंपल कहानी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड ही काम ही कर रही है, तो हमने उसको अपने एनालिसिस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आज के क्लोजिंग है 43,073, 43,000 का लेवल याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी भी हालत में ये कल कहीं पर भी खुले, फ्लैट खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, थोड़ा सा ऊपर खुले, कहीं पर भी खुले, लेकिन जब तक मार्केट 43,000 के ऊपर ही है तब तक पुट के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कल के कैंडल के ऊपर ये कैंडल निकल चुकी है अभी, ठीक है। डेली एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा, वीकेंड का, मतलब जो अपना वीकली एंड डेली एनालिसिस का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको ऊपर जाना है, पुल बैक है, रिकवरी भी है, तो क्या है, प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर इसने ट्रेड करना चाहिए। तो आज डिप वगैरह ये छोड़ दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग है। तो की लेवल कौन सा है अभी, 43,000। 43,000 के ऊपर जब तक है तब तक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इंट्राडे बेसिस पे बाय ऑन डिप की रख सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली ऐसे ही करूँगा कि अगर फ्लैट खुलती है, नीचे आती है, 43 पे सपोर्ट लेते हैं, तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। ऊपर के जो लेवल है 43,130 है, उसके बाद 43,240, 230, 250 का जो जोन है ना, ये जोन होगा, उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर 300, 330 का जोन है, दैट विल बी द लेवल, एंड उसके ऊपर फिर 43, 400 एंड 530 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहाँ से नीचे आती है एंड 43,000 के नीचे अगर सस्टेन होती है ना, कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करती है, कुछ रेंज बनाती है, उसको ब्रेक करती है, सस्टेन होनी चाहिए मार्केट, थोड़ी 10-15 मिनट सस्टेन होनी चाहिए। अगर 43 के नीचे सस्टेन होती है तो लुकिंग एट द पैटर्न मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा। फिर से ये 830, 800 तक के टारगेट इनिशियली मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर टूटती है तो फिर 650, एंड ये ट्रेंड लाइन एक जा रही है नीचे से, ठीक है। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ ये कैसे मार्क की है, ये कल का मार्केट और आज का मार्केट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यह इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट नीचे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत अनसर्टेनिटी के साथ काम कर रही है, तो प्लीज़ क्वांटिटी कम रखिएगा एंड स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो ट्रेड मत कीजिए, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलेगी, कांट हेल्प इट, कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। ओके, अगर गैप अप खुलती है, सेम फंडा है, 43,000 के ऊपर है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है, कहीं ना कहीं 250 के आसपास ही अगर खुलती है तो वेट करो, थोड़ा प्राइस एक्शन देखो। यहाँ से एक डिप लेके फिर पीडीसी के लेवल तक आके यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, 43,000 तक आके सॉरी, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, कुछ पैटर्न बनाना चाहिए, फिर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन अगर यह गैप अप खुल के अगर नीचे आती है, फिर से 43,000 के नीचे ट्रेड करती हैं, लुकिंग एट द पैटर्न, आप क्या कर सकते हो, पुट का ट्रेड ले सकते हो। तो यू हैव टू वर्कआउट योर सेटअप अकॉर्डिंगली, ठीक है। कहीं यहाँ 250 के आसपास खुले, यहाँ से नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर से यहाँ रिजेक्शन ले ले, फिर से आ जाए नीचे, तो कुछ ना कुछ अगर पैटर्न बनाती है तो फिर यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिस्क ले सकता हूँ, पुट का ट्रेड लेके विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, और नीचे फिर पीडीसी के तक के टारगेट इनिशियल रख सकता हूँ, इसके नीचे ट्रेल करना कंटिन्यू करूँगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अपने सेटअप के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हो कि ये रिवर्सल को अगर प्ले करना है तो कैसे करना है। गैप डाउन खुलती है 43,000 तक, कुछ नहीं करूंगा मैं। 43,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। यहाँ पे पुल बैक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से खुलते के साथ अगर गैप डाउन में अगर मैंने पुट ले लिया ना, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गई तो ट्रैप होने का चांस है। तो यहाँ पे आई विल वेट कि यहाँ से अगर खुलती है तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाए, फिर 43,000 के आसपास फिर से रिजेक्शन ले ले, तब मैं वहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से प्लान कर सकता हूँ, एंड थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि अगर ये 43,000 को ब्रेक नहीं कर रहा है तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एकदम से खुलते के साथ लेना इज़ गोइंग टू बी रिस्की, ठीक है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी में सेम चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से जा रही है आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। निफ्टी ने क्या किया, जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो निफ्टी ने हमें दे दिए, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल देखो कितनी खतरनाक कैंडल है। इस कैंडल को देख के क्या ही ट्रेड करोगे आप यार,
ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हमने एनालाइज किया था, हमने डिस्कस किया था तो उसका रिस्पेक्ट मार्केट नहीं किया, देखो मार्केट हमारे एनालिसिस की कैसे रिस्पेक्ट करती है, ये सब एडवर्टाइजमेंट करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए चीज़। लेवल्स की रिस्पेक्ट मार्केट करेगी, लेकिन वो लेवल्स की रिस्पेक्ट करते करते क्या मार्केट हमें एग्जीक्यूशन का मौका दे रही है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सेकंड कैंडल को देख के किसी ने यहीं पे एंट्री की होगी तो कुछ 70-80 पॉइंट उसको यहाँ पे मिल चुके होंगे, ठीक है। 19,000 नीचे के लिए हमारा लेवल कौन सा था, 19,000 का। इसके नीचे 930 900 तक का हमारा डिस्कशन था, तो 937 तक का यहाँ पे एक टारगेट निफ्टी ने दे दिया। लेकिन हो सकता है जिसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया या क्वांटिटी बुक नहीं की, उसका स्टॉप लॉस हिट किया होगा मार्केट ने, या तो लॉस कराया होगा, एंड एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर भी दे दी। अब ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो हमने इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा डिस्कस किया था, 19,100 का लेवल, एंड उसके ऊपर था 19,070-80 का जोन। तो अगर ये 70-80 के जोन के पास ये वाला पोर्शन, यहाँ के प्राइस एक्शन देख के अगर किसी ने कॉल का ट्रेड लिया होगा तो उसको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि 19,100 के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज ही रही, राइट। एंड जो क्लोजिंग है दैट इज़ 19,148 का क्लोजिंग है। हमारा ऊपर का जो टारगेट था 19,170 180 का जोन मैंने बोला था, तो कहीं ना कहीं 160 के आसपास जाके रिजेक्शन लेके 19,148 का क्लोजिंग निफ्टी ने दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के कुछ कॉल का ट्रेड लिया होगा तो थोड़ा कुछ प्रॉफिट मिला होगा, बट वही है जो मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि इतनी रैली, एक तो 100 पॉइंट गिरी, उसके बाद 200 पॉइंट की, मतलब 150 पॉइंट की रिकवरी। अब 150 पॉइंट की रिकवरी होने के बाद निफ्टी जैसे इंडेक्स में अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, 150 पॉइंट की रैली होने के बाद आप कॉल का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करोगे, इतना कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए मैंने बोला कि जस्ट फॉर द सेइंग, सेक ऑफ सेइंग, मैं ये नहीं बोलना चाहता है कि ये देखो हमारा लेवल ये था तो इसके ऊपर मार्केट चली गई, तो नीचे भी रिस्पेक्ट किया, ऊपर भी रिस्पेक्ट किया, कुछ मतलब नहीं बनता यार उसका। इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो एक ट्रेड अगर आपका नीचे का ट्रेड अगर चला है या फर्स्ट हाफ में आपको देखने का मौका ही नहीं मिला और आपने डायरेक्ट यहाँ पे देखा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लिया है, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। कमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसे रहा। बट ओवरऑल वेरी डिफिकल्ट, वेरी वोलेटाइल एंड वेरी इरिटेटिंग मार्केट फॉर दी ऑप्शन बायर्स, आई वुड से। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी मार्केट। एनीवेज, कल कैसे काम करना है तो सिंपल है, 19,100 का लेवल नीचे में एंड 19,000 ये 170 180 का जोन ऊपर में, इतना याद रखिएगा। ये दो लेवल, इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। इसके बीच में अगर आपको ट्रेड करना है, कुछ आपका सेटअप है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड ये 170 को ब्रेक करके सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर ऊपर 19,230 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो ऊपर की और जर्नी कंटिन्यू तभी होगी, मैंने कल भी बोला था आपको कि 19,230 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 250 270 एंड 300 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, तब तक नहीं मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आप 150 के ऊपर या 170 के ऊपर अगर कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर 230 इज़ ए इंपॉर्टेंट लेवल। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड टेक अ ट्रेड। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे आती है, 19,100 पे सपोर्ट लेती है, तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर जो है वो 50 पॉइंट का इनिशियल टारगेट रखूँगा प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का। इसके ऊपर फिर 180 तक के टारगेट्स, उसके ऊपर 230 तक मैं ट्रेल करता जाऊँगा, ठीक है। अगर ये 100 को ब्रेक करती है नीचे, तो फिर हमें एक फिर से 19,050 एंड फिर 19,020 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी याद रखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक आती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये 19,050 के आसपास कहीं धीरे 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 आके यहाँ पे अगर टच कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर इसके नीचे अगर 100 के अगर नीचे आती है ना, तो 50 पॉइंट्स के आसपास ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर इसके नीचे आती है तो फिर 19,020 तक का टारगेट मिलेगा आपको, एंड फिर 19,000 को अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे के टारगेट जो है वो अपने लिए खुल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 200 230 के आसपास ही खुलती है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पर अगर कुछ कंफर्म साइन मिलता है, कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप या कुछ नेगेटिव साइन बनता है, तो इस रिवर्सल को भी प्ले किया जा सकता है। लेकिन अगर वो रिवर्सल प्ले करना है तो इट हैज़ टू बी विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ऊपर लेवल पे अगर आप पुट का ट्रेड ले रहे हो, कहीं यहाँ तक आके यहाँ से अगर फिर से बाउंस बैक करती है मार्केट, तो इमीडिएटली हमें अपनी पोजीशन को कन्वर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर ऊपर लेवल पे कोई ट्रेड लेना है तो
कोई भी ट्रेड लेना है फॉर दैट मैटर, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही लेना है। तो कि एटलीस्ट 10-15 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाएगी और वहाँ से रिवर्स हो जाती है ना, तो कम से कम वो 10-15 पॉइंट जो है वो तो एटलीस्ट हमें मिल जाए, ठीक है, लॉस में पोजीशन ना जाए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। एंड अगर ऊपर ये खुलती है और यहाँ पे आके कहीं 170-180 के आसपास पीडीसी के आसपास अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो फिर हम अपनी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऊपर के टारगेट पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डाइसी सिनेरियो, कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ही ऐसे काम कर रही है आजकल। गैप डाउन खुलती है और 100 के नीचे खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। सेम लॉजिक जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, एक पुल बैक का वेट करूंगा, दोबारा रिजेक्शन लेते हैं तो फिर मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ से खुल के फिर से इसी जोन में जाती है और यहाँ पे वोलेटाइल हो जाती है, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है चार्ट से, तो मैं अपने ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।